1925 में उनका संगठन शुरू हुआ। 27 से 2024-25 तक उनका कितना दंगा करे है आरएसएस वालों ने। इसीलिए हम कहते हैं देखो पहला डंडा छोड़ो। भारत माता को कहते हैं वो, मगर भारत को प्यार नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहने का बात बोलो। हमने आरएसएस को बोले बोलो, मगर वो नहीं मानी। मैंने एक सवाल की उनको, मेरे बाइट से जो यूट्यूब हो या किसी मीडिया में हो, इतना गंदा गंदा गाली देते हैं आरएसएस वाले। अगर महिलाओं को माता मानते हैं तो आरएसएस वाले अब तक क्यों उसका खंडन नहीं करे? क्या किसी एक बड़े मोदी का माता ही माता है क्या? वो भी हमारे माता है, मैं गौरव करती हूँ। खंडन करे क्या? नहीं करे। देखिए, आज का पीस मीटिंग डिसीजन लेने का नहीं था। आज का पीस मीटिंग करने के लिए कोर्ट डायरेक्शन करे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितने लोग एप्लीकेशन डाले हैं उसी दिन जुलूस निकालना या पथ संचलन करना, उनका राय लेने का, उनका क्या है वो सब चर्चा करने के लिए वो बोले थे। इसीलिए सभी संगठन को बुलाए थे। हमारे सौहार्द कर्नाटक हमको भी बुलाए थे कि सभी लोग राय रखे हैं, उनका कितना लोग आते क्या नहीं वो सब रखे हैं। उसके बाद लास्टली वहां आरएसएस वाले भी आए थे 3 लोग कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूछे क्या आपका डेट बदल सकते क्या, आपका समय बदल सकते क्या, आपका रूट बदल सकते क्या, क्योंकि कोर्ट के सामने रखना उनका जिम्मेदारी है, इसीलिए पूछे। मगर सभी संगठन वालों ने ये बात लास्टली कहा कि आरएसएस वालों ने अगर लाठी छोड़ते तो हम उसके बारे में सोचेंगे। उनको पूछो, आरएसएस वालों को पूछो, वो लाठी छोड़ के भारत का झंडा रहने दो, उनका भगवा झंडा भी उनका ही, हर कलर का झंडा है इस देश में, ये तो प्रजाप्रभुत्व है। मगर लाठी छोड़ना ये आयुध है, वेपन है, लाठी छोड़ते बोले तो हम सब लोग इसके बारे में सोचेंगे और चर्चा भी करेंगे। मगर आरएसएस वालों ने उनका मुंह नहीं खोले। और जो सभी संगठन वालों ने संविधान का कॉपी रखो और भारत का झंडा पकड़ो, लाठी छोड़ो और सब लोग मिलजुल के प्यार से रहना ये बोलो, तो हम ये करेंगे। मगर देखो आरएसएस वालों ने टेक्निकली उनका जितना लोग आने वाले हैं वो कैसा करते क्या नहीं उतना रखे। उसके बाद ये जो बात सभी लोग 100% लोग सभी जो लोग पूछे उसके बारे में वो प्रतिक्रिया नहीं करे। ये बात मेरा गौर से सुनना पड़ेगा, वो प्रतिक्रिया नहीं करे। 1925 में जन्मे सो आरएसएस उस दिन जो सिद्धांत जो कानून वो अपनाया है वो सिद्धांत अभी भी उनका जारी है। क्या है उनका सिद्धांत? संविधान को नहीं मानना, भारत झंडा को नहीं मानना और भारत का ये राष्ट्रीय व्यवस्था जो राष्ट्रीय झूठ कहते वकुट व्यवस्था नहीं मानना। वो आज भी गुलबर्गा के धरती में ठहर के वो प्रूव करे। अगर वो लोग गुलबर्गा को धरती को सलाम करते तो प्यार करते, इस भारत का मिट्टी को अगर वो प्यार करते, इस भारत का पूरा भारत माता को कहते हैं वो, मगर भारत को प्यार नहीं करते, वो माता को भी नहीं प्यार करते। वो आज प्रूव हो गया। कोई तो एक इस विभाग का संचालक आरएसएस का जोशी नाम से आए थे, मैं भी बात की। मैंने एक सवाल की उनको, मेरे बाइट से जो यूट्यूब हो या किसी मीडिया में हो, इतना गंदा गंदा गाली देते हैं आरएसएस वाले। अगर महिलाओं को माता मानते हैं तो आरएसएस वाले अब तक क्यों उसका खंडन नहीं करे? क्यों खंडन नहीं करे? क्या मैं इस देश का माता नहीं हूं? क्या किसी एक बड़े मोदी का माता ही माता है क्या? वो भी हमारे माता है, मैं गौरव करती हूँ। खंडन करे क्या? नहीं करे। कि इस हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहने का बात बोलो। हमने आरएसएस को बोले बोलो, मगर वो नहीं मानी। तो अभी भी वो प्रूव हो गया। गुलबर्गा के सभी लोग ये बात सुनना, समझना कि आज के पीस मीटिंग में भी आरएसएस वाले उनका ये फैसिस्ट एजेंडा में वो स्टक वहीं रुक गए। वो कभी इस देश का साथ नहीं ठहरे हैं। नहीं, उनका ड्रेस के साथ हमारे कुछ नहीं है। हमारे यही बात है, हमारे यही, क्योंकि उनका ये लाठी है ना भारत देश में, ये आयुध पकड़ने का, आक्रमणकारी मनोभाव आने का। आप मनोविज्ञान थोड़ा देखो, सिगमंड फ्राइड का थोड़ा पढ़ो, क्या होता है परिसर, ये प्रज्ञा, ये जो नॉलेज बन जाता है, जैसा परिसर रहता वैसा हमारे नॉलेज बन जाता है। इसीलिए उनका क्या है, पहला उन लोग लाठी पकड़ के शुरू करते हैं और दुर्गा वाहिनी में महिलाओं के हाथ में तलवार देते हैं और स्टूडेंट्स के इसमें है ना उनके हाथ में त्रिशूल देते हैं। ऐसा करते हैं। उनका ये वेपन लाठी से शुरू होता है। इसीलिए हम कहते हैं अब तक लोग कि ये समझे थे ठीक है इस राष्ट्र को उन्होंने प्यार करते होंगे, भक्ति करते होंगे, समझे थे, मगर वैसा नहीं है। हिस्ट्री हमने उनको बताया। देखो मैंने या वहां
पूरा पढ़ तो नहीं सकी मगर मैंने बताई 1927 से 25 में उनका संगठन शुरू हुआ, 27 से 2024-25 तक उनका कितना दंगा करे है आरएसएस वालों ने, कितना क्या क्या करे है, कैसा हमारे भारत झंडा को उन्होंने अपमान किया, संविधान, सब हमने ये देखना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं देखो पहला डंडा छोड़ो, ये आक्रमणकारी है, महिलाओं के नहीं है मगर छोटे बच्चे, युवा, सभी लोगों के दिमाग में ये आक्रमणकारी भावना पैदा होती है। डंडा छोड़ो भाई, इसमें क्या है, क्या आप खोने वाले हैं? भारत का झंडा पकड़े तो गर्व की बात है ना, गर्व से कहो हम हिंदू है कहते, भारत के सभी हिंदू मुस्लिम सब लोग गर्व से कहते हैं हमारे भारत का झंडा, आप क्यों नहीं पकड़ते? ये बात है। इसीलिए वो अगर डंडा छोड़ते तो चितापुर में अलग हो जाता, शांति सुव्यवस्था, डंडा नहीं छोड़ते तो अलग हो जाता। देखो उनका रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन, वो देखो महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ, महात्मा गांधी जी का हत्या करे, कौन करे? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे आरएसएस के है, आरएसएस हत्या करने के बाद क्या बोले? हमारे आरएसएस का नहीं है। जहां भी ऐसा कराते और हमारा नहीं है बोलते हैं, वो टेक्निकली अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका मेंबरशिप है, वो सब कुछ है, एक पर्ची तो रहना ना, कुछ भी अगर रहता तो वो सबूत बन जाता, सबूत बन जाता, उनका हत्याकांड का, उनका हत्यारी संस्कृति का सबूत बन जाता। इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो रजिस्ट्रेशन की बात कहाँ आता मालूम है? रजिस्ट्रेशन की, जब आप प्रॉपर्टी बनते हैं, जब कुछ भी व्यवहार करते हैं, कहां से भी पैसा लेते देते सब करते हैं ना, तो वहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। जुलूस निकालने का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहता, वो बात अलग है, मगर ये सब प्रॉपर्टी सबके बारे में तो रहता है। इसीलिए वो लोग कहां से ब्लैक मनी आता, कहां से खर्चा करते, कहां से दंगा करते, कहां, सब रिकॉर्ड नहीं रहना, वैसा ही वैसा करना और उन्हें करना, दूसरों के ऊपर डालना, ये षड्यंत्र के लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप या टेक्निकली नहीं करते।